और से आ रही है और बड़ी खबर आ रही है। जरा हम आपको बता दें कि व्यापारी की पत्नी को पिकअप ने कुचला है। तो जालौर से बड़ी खबर है, जहां पर व्यापारी की पत्नी को पिकअप ने कुचल दिया है। टक्कर मारने के बाद 5 मीटर तक घसीटा गया है। मौके पर हुई महिला की मौत। पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हुआ। बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के उम्मेदाबाद की पूरी घटना बताई जा रही है। जालौर से बड़ी खबर है, व्यापारी की पत्नी को पिकअप ने कुचला है। टक्कर मारने के बाद 5 मीटर तक घसीटा है। मौके पर महिला की मौत हुई है। पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के उम्मेदाबाद की पूरी घटना जो इस वक्त हम आपको राजस्थान प्राइम पे, एनडीटीवी राजस्थान पर बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जालौर से आ रही है। व्यापारी की पत्नी को पिकअप ने कुचल दिया। टक्कर मारने के बाद 5 मीटर तक घसीटा। मौके पर महिला की मौत हो गई। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के उम्मेदाबाद की यह पूरी घटना, जहां पर व्यापारी की पत्नी को पिकअप ने कुचला। टक्कर मारने के बाद 5 मीटर तक घसीटा। मौके पर हुई महिला की मौत। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पिकअप ड्राइवर मौके से फरार है। बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के उम्मेदाबाद की पूरी घटना। तो जालौर से बड़ी खबर इस वक्त की, व्यापारी की पत्नी को पिकअप ने कुचल दिया है। टक्कर मारने के बाद 5 मीटर तक घसीटा गया है और दुर्भाग्यपूर्ण मौके पर महिला की मौत हो गई है। दर्दनाक मौत हुई है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल आपको बता दें, पिकअप ड्राइवर मौके से फरार है। बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के उम्मेदाबाद की ये पूरी घटना बताई जा रही है। व्यापारी की पत्नी को पिकअप ने कुचला और वहीं पर मौके पर मौत हुई, क्योंकि 5 मीटर तक व्यापारी की पत्नी को घसीटा गया था। जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए, दर्दनाक मौत हुई होगी। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। भरत राज पुरोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी भरत जी, बताइए कि अभी जो पिकअप ड्राइवर है मौके से फरार है, कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएगा? भरत जी, बताना चाहूंगा कि हालांकि अभी की सूचना है कि पिकअप चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये मामला बहुत ही गंभीर मामला बताया गया, जो कि एक महिला है, वो 2 महिलाएं साथ में अपने दुकान की वहां से कहीं और बाजार में जा रही थी। तो अचानक जो पिकअप वाहन है वो तेज गति से वहां पर आता है और महिला को कुचला जाता है और 5 से 7 फुट उस महिलाओं को पिकअप के नीचे से घसीटा जाता है। उसके बाद तुरंत महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है और मौके पर तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन भी पहुंचता है और पिकअप वाहन को जब्त कर पुलिस थाने में रखा गया है। हालांकि उस वक्त जो घटना हुई, उस वक्त जो पिकअप चालक था मौके से फरार हो गया था। उसके बाद में कुछ देर बाद पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार कर दिया गया है। पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये लेटेस्ट अपडेट है। बताइए, पिकअप चालक क्यों उसने ऐसा किया? क्या रीजन रहा, क्या वजह रही कि इतनी बड़ी घटना सामने आई? भरत जी घटना की अभी जानकारी है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि अभी तक कोई बयान ऐसा जारी नहीं हुआ है। हालांकि कुछ महिला भी जा रही थी और बताया स्थानीय लोगों द्वारा जो बताया गया, वो जो पिकअप चालक था वो तेज गति से आ रहा था और तेज गति के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। तेज गति के कारण बड़ा हादसा हुआ। लगातार अपने दर्शकों को सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे भरत जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। लगातार सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं। यहां पर तेज गति के कारण यह बड़ा हादसा देखने को मिला है। एक बार जरा आप देखिए, बिल्कुल कुचलते हुए यह पिकअप गाड़ी जो है बिना देखे आगे बढ़ जाती है। फिर यह ड्राइवर फरार हो जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और उसके बाद अब गहनता से पूछताछ जारी है इस ड्राइवर से। उसके बाद ये बताएगा कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। आइए अब अगली खबर की ओर चलेंगे। सीकर के रिंगस से बड़ी खबर आ रही है, जहां खुदाई के दौरान मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का धरना लगातार जारी है। 3 दौर के वार्ता भी विफल आ रही है। 3 दौर की वार्ता के बाद भी कोई निष्कर्ष निकलेगा, ऐसा आप कहिएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। परिजनों की हत्या का केस दर्ज करने की मांग लगातार पुरजोर तरीके से जारी है। 50 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग भी हो रही है। तो सीकर के रिंगस से बड़ी खबर, खुदाई के दौरान मजदूर की मौत का मामला, परिजनों का धरना लगातार जारी। 3 दौर के वार्ता भी सफल नहीं रही है, विफल रही है। परिजनों की क्या मांग है? परिजनों की मांग है कि हत्या का केस दर्ज कराया जाए। बोरिंग की खुदाई करते समय दबने से मजदूर की मौत का मामला अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। परिजन जो है धरने पर बैठे हुए हैं।
अस्पताल परिसर में जब से डेड बॉडी निकाली गई है, 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने डेड बॉडी निकाली और अस्पताल जिला उप जिला अस्पताल पहुंचाया और धरने पर तब से लोग बैठे हैं। क्या मांग है धरने पर लोगों की, मैं अपने सहयोगी शिक्षकों को दिखाएं किस तरह आप देख सकते हैं कि अस्पताल परिसर में अंधेरे में भी लोग बैठे हैं, दरी बिछा दी गई है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी मांग है और किस तरह से ये आंदोलन उनका चल रहा है और कब तक क्या मांग पूरी होने पर चलेंगे। सर, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। क्या मांगे हैं, क्या कहना है? देखिए, मोहनलाल सैनी जो मुंडरू का निवासी है, वो रहने वालों के ढाणी में वहाँ पे कोई बोरिंग की मोटर और पाइप की खुदाई के लिए उनको बुलाया गया। वहाँ पे करीब 20-25 फीट गहरा खड्डा था और उसमें वहाँ पे कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। उनको वहाँ पे उतारा गया और खुदाई करते हुए मिट्टी डहने से वो दब गए। दबने के बाद में 1-1.5 घंटे तक उनको वहाँ पे किसी ने मदद नहीं की, किसी ने निकालने का काम नहीं किया। लेकिन अब जब डेड बॉडी निकाली जा चुकी है, लगभग 4 घंटे से निकली, हम सभी जानते हैं, लेकिन अब आगे क्या हल है? आगे हमारी और परिजनों की, सब लोगों की मांग है कि उनको 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिले और जो वहाँ पे लापरवाही बरती है उन पे मुकदमा दर्ज हो और एक आश्रित को सरकारी नौकरी मिले। इस मांग को लेकर हम धरने पे बैठे हुए हैं और प्रशासन के एक एसडीएम साहब हमारे पास आए। उन्होंने जो सरकारी योजनाएं हैं उनको सिर्फ दोहराया है और किसी भी तरीके की मदद करने का अभी तक प्रशासन की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग धरने पे बैठे हैं? क्या जब तक हमारी जो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना चालू रहेगा सर। जो हमारे किसान वर्ग के, जो हमारे जय है, उनकी मांगे के लिए, हक के लिए हम जब तक लड़ाई लड़ेंगे। कैसी पारिवारिक स्थिति है मृतक के एक परिवार की? बिल्कुल दयनीय स्थिति है। क्या चाहते हैं आप लोग? एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे। क्या कहना चाहेंगे इस धरने पे कि आप लोग बैठे हैं कि क्या हल है इसका? जब तक सब लोग साथ रहेंगे तब तक धरने पे बैठे रहेंगे और जो भी मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप तो संजीदा है, कई तो धरने पे कर चुके हैं, क्या लगता है कब तक, मतलब एक मृतक के जरूरी है कि उसको कफन नसीब हो, उसको मिट्टी नसीब हो, आखिर कब तक? देखिए, ये जिस तरह की घटना घटी हम भी नहीं चाहते। हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कोई नहीं चाहता कि इस तरीके की घटना होने के बाद मेरे डेड बॉडी को हम यहाँ पे रखें। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे आके किसी भी उच्च अधिकारी ने हमारे से संपर्क नहीं किया। इस बात का सब में आक्रोश है और हमारी मांग यही है कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आके या सरकार का नुमाइंदा आके और यहाँ पे हमें आश्वासन देके और इनको सहायता करने का काम करे। कुल मिलाकर के परिजनों का, ग्रामीणों का यही कहना है कि जब तक सरकार के कोई उच्च प्रतिनिधि आकर के आश्वासन नहीं देता है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। भले ही कल तक नहीं, आगे आने वाले 2 दिनों तक भी बैठना पड़े तो बैठे रहेगा। अब देखना होगा प्रशासन क्या हल निकालता है और किस प्रकार मुआवजा उपलब्ध कराता है, किस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम का हस्ताक्षर होता है। सहयोगी हक के साथ एनडीटीवी टिंगर। आइए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, जरा पहले उसके बारे में आपको बता दूं। फैक्ट्री में हादसे में मजदूर की मौत हो जाती है। जी हां, गोदाम में कॉटन की गांठ बदलते समय हादसा हुआ। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मजदूर की मौत पर ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में। फैक्ट्री के गेट पर धरने पर बैठ गए ग्रामीण। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठ रही है। एसडीएम, डीएसपी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर परिजनों की समझाइश में लगा हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, जहां फैक्ट्री में हादसे का शिकार हो गया मजदूर और उसकी मौत हो गई। मंडलगढ़ तहसील गिनौली पंचायत का निवासी था जो आज हमारे बीच में नहीं रहा हो, तो इसके लिए हमारी एक ही मांग है नितिन फैक्ट्री से और होनर से, जो भी हो यहाँ पे मैनेजर वगैरह, तो हमारे 51 लाख रुपए और तीनों बच्चे की पेंशन और इनके पढ़ाई का खर्चा टोटल उठाए तो हम इस धरने को समाप्त करेंगे। नहीं देखिए, सीसीटीवी को लेकर राजस्थान विधानसभा से शुरू हुआ सियासी अदावत का दौर जो है वो जारी है और कांग्रेस जो है वो स्पीकर देवनानी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है साहब। इसी कड़ी में शनिवार को तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने देवनानी पर गंभीर आरोप लगा दिए। क्या कुछ कहा है डोटासरा जी ने, आइए आपको सुना। जासूसी
सीसीटीवी पर सियासत आई, सीसीटीवी से बात जासूसी तक आई, डोटासरा का स्पीकर पर वार, महिलाओं की वेशभूषा तक पहुंची बात। विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। भले ही विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया हो, लेकिन विपक्ष मुद्दे को लेकर स्पीकर के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। इस कड़ी में इस बार तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने देवनानी पर कांग्रेस की महिला विधायकों को रेस्ट रूम में जासूसी कैमरे से देखने का आरोप लगाया और कहा कि स्पीकर का केवल महिलाओं पर ज्यादा फोकस है। केवल कांग्रेस और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। हम पे तो 1, 2, 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति। और तो और डोटासरा तो महिला विधायकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। वहीं डोटासरा के आरोपों पर स्पीकर के पक्ष में बीजेपी खड़ी नजर आई। बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने इन आरोपों को निराधार करार दिया और कहा कि निजता सदन में नहीं बल्कि बाथरूम, बेडरूम तक सीमित होती है। निजता जिसे कहते हैं वो केवल बाथरूम में, बेडरूम में और वॉशरूम में रहती। विधानसभा का जो स्थान है, सदन है, उसमें कोई भी चीज प्राइवेट नहीं, डायरेक्ट उसका टेलीकास्ट है, सारी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। और उसके बारे में ये कहना कि कोई निजता का हनन है, वो संसदीय परंपराओं से अनभिज्ञ लोगों का काम है। यानी डोटासरा ने मुद्दे को सियासी हवा दे दी है। आपको बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष की तरफ एक्स्ट्रा कैमरे लगाकर जासूसी करने का आरोप लगाया था। इस मुद्दे पर 2 दिन तक भारी हंगामा हुआ था। स्पीकर देवनानी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि सदन की सुरक्षा के लिए कैमरे अपग्रेड किए गए हैं। अब देखना होगा देवनानी इसका क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। यूट्यूब पे है या नहीं है, आप बताइए। देखा आपने। तो वहीं प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। बेढम ने डोटासरा के बयान को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। उससे लगता है कि वो कहीं न कहीं कुंठित हैं। उनके चेहरे के जो हाव भाव दिख रहे थे वो एक परिपक्व नेता की तरह नहीं दिख रहे थे। उन्होंने हड़बड़ी में बयान दिया है और मैं समझ सकता हूं कि हमारी सम्मानित महिला जो विधायक हैं कांग्रेस की, उनके बारे में इस तरह के शब्द कहना उनको एक बार विचार करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आ रहा है कि वो कितनी नीचता पर आ सकते हैं। ये उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा है। अरे उस सदन में महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, वो सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उनके बारे में आपके दिमाग में विचार आ कैसे गया? कहीं न कहीं आपके दिमाग में कोई न कोई कीड़ा अपने विधायकों को इस तरह से बोल करके और राजस्थान की जनता के सामने कहना, वो सम्मानित विधायक हैं डोटासरा जी, उनके बारे में ऐसा आप सोचिए भी मत। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी डोटासरा के बयान पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा है, आइए जरा आपको वो भी जल्दी से सुनवा देते हैं। अपने शिव कुमार के बारे में पूरा बोला, पूरा क्यों बोला? कोई संदेह है? वहाँ बीजेपी चला है, क्या है पूरा जी भाई?
तो आइए जरा अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम पूरी जो कहानी है वो समझाना चाहते हैं। यहां पर डोटासरा के आरोप, स्पीकर कांग्रेस विधायकों की जासूसी करवा रहा है। ये कौन कह रहा है? डोटासरा साहब कह रहे हैं। महिलाओं को रेस्ट रूम से देखना चाहते हैं। कौन? स्पीकर साहब। ये डोटासरा का बयान। किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, कांग्रेस की महिला विधायक क्या बात कर रही हैं, ये सब जानना चाहते हैं स्पीकर साहब। ये कौन कह रहा है? ये समझिए, डोटासरा कह रहे हैं। स्पीकर का केवल महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहता है। गंभीर आरोप है, स्पीकर का महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहता है। ये सारी बात जो है हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। डोटासरा जो है वो कह रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों की जान पर भारी है बेलगाम वाहन। करौली से भरतपुर तक वाहन चालकों का कहर देखने को मिलता है साहब। करौली में स्कूल बस ने बच्ची की जान ले ली। स्कूल बस से बच्ची को रौंद दिया गया है। भरतपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने छात्र को रौंद दिया है। 11वीं के छात्र की मौके पर मौत हो गई। बच्चों की जान पर भारी बेलगाम वाहन आ रही है। तो करौली से भरतपुर तक वाहन चालकों का कहर देखने को मिल रहा है। क्या अब स्कूल जाने वाले बच्चे भी शिकार हो जाएंगे? करौली में स्कूल बस ने बच्चे की जान ले ली है। स्कूल बस से बच्ची को रौंद दिया गया है। भरतपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने छात्र को रौंद दिया है। 11वीं के छात्र की दर्दनाक, ये आप देख सकते हैं। और मासूम बच्चियां, 2 मासूम बच्चियां, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई और दूसरी जो बच्ची बची है, आप उसकी साफ देखिए क्या स्थिति बनी हुई। पैर टूट गया है, गंभीर हालत बनी हुई है। तो बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या स्कूल वाहन भी सेफ नहीं रहा? क्या रोड पर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो भी सेफ नहीं रहा? 2 तस्वीर 2 अलग अलग शहरों की। बस ने बच्ची को रौंद दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा चुके हैं, फिर से जरूर दिखाएंगे। और भरतपुर में भी जब ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पर पलट जाती है तो एक स्कूली बच्चे को, उसके जिंदगी को, उसके सपनों को रौंद देती है। 2 तस्वीर आपके स्क्रीन पर। बच्चों की जान पर भारी बेलगाम वाहन। करौली में भरतपुर तक, करौली से लेकर भरतपुर तक वाहन चालकों का कहर देखने को मिल रहा है साहब। करौली में स्कूल बस ने बच्ची की जान ले ली। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही और ये जो दूसरी बच्ची बची है, मासूम बच्ची बची है, उसकी हालत कैसी बनी हुई है आप साफ देख सकते हैं। पैर पर पट्टी है क्योंकि पैर टूट चुका है। बेहोश है क्योंकि कुछ कह नहीं सकती। सदमे में है, तबीयत ठीक नहीं है। क्या बचेगी या ना बचेगी, इसका अभी हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो स्कूल बस ने बच्चों को रौंद दिया, और मैं तो कहूंगा बच्चों के सपनों को रौंद दिया है। कोई कल को बड़ा अफसर बनना चाहता होगा, लेकिन नहीं, खत्म। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आपके स्क्रीन पर, एनडीटीवी राजस्थान पर, कैसे ये बस चालक बिना देखे आगे बढ़ता है और छीन लेता है जिंदगी 2 मासूमों का हमेशा हमेशा के लिए। मैं कहता हूं एक बच्चे की तो मृत्यु हो गई, दूसरी बच्ची जिसकी हमने आपको तस्वीर दिखाई, उसके पैर में इतना बड़ा फ्रैक्चर है, अगर डॉक्टर कह दे कि अब वो कभी नहीं चल पाएगी तो क्या होगा, जरा बताइए। पहली खबर हमने आपको करौली की दिखाई थी, जहां एक स्कूल बस का कहर देखने को मिला था। और भरतपुर की यह तस्वीर, पहली खबर हमने आपको करौली से दिखाई, अब भरतपुर की हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली का कहर देखने को मिल रहा है। और कौन आता है चपेट में? एक छात्र। 11वीं के छात्र को कुचल दिया इस ट्रैक्टर ट्रॉली ने। उसकी जिंदगी खत्म कर दी, उसके सपने खत्म कर दिए। उस मासूम ने, घर के बुजुर्गों ने कुछ सपने देखे होंगे जब वो पैदा लिया होगा, एक चुटकी में सब कुछ समाप्त, सब कुछ खत्म। ट्रैक्टर ट्रॉली का कहर, कहीं पर बस रौंद देता है तो कहीं पर ट्रैक्टर ट्रॉली जान ले लेती है। देखिए राजस्थान प्राइम में हम आपको सब कुछ जो है ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जानलेवा सड़क हादसे की बात भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। बच्चों पर मौत का साया मंडरा रहा है। हर साल सड़क हादसों में 9000 बच्चों की मौत होती है। कितना? सही सुना आपने, 9000। हाईलाइटिंग है, नोट कर लीजिए। हर दिन 26 बच्चों की जा रही है जान। कितना? 26 बच्चे। अगस्त 2025 में दौसा में हादसा हुआ, पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर हुई, 7 बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हुई।
अगस्त 2025 में जोधपुर में हादसा होता है, एक स्कूली छात्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। सब कुछ यहां पर ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए एनडीटीवी राजस्थान पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आइए बात करें। शनिवार से आगाज हो गया है। 2 दिन तक 3 पालियों में होने वाली परीक्षा की पहली पाली शनिवार दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हुई है, जहां हर जिले में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंच चुके हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पहला पेपर खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों के चेहरों पर एक राहत नजर आई। जीके और हिस्ट्री के आसान सवालों ने परीक्षार्थियों के लिए परिणाम में मददगार जो है साबित किया है, वो बनेंगे। लेकिन तकनीकी सवालों में परीक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की चुनौती का एहसास हुआ। परीक्षा में शामिल होकर अपने सेंटर से बाहर निकले परीक्षार्थियों ने अपने अनुभव कुछ अंदाज में बताए हैं। कोचिंग सिटी कोटा में परीक्षा केंद्र से बाहर निकले परीक्षार्थियों से बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। जरा ये आपको सुनना। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पहला पेपर जो है वो खत्म हो चुका है। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर आ रहे हैं। चेहरे पर जो है परीक्षार्थियों की खुशी नजर आ रही है। कैसा रहा पेपर? बढ़िया सर, बढ़िया। ट्यूशन नॉर्मल थे, जो टेलीकॉम का पार्ट दिया हुआ है उसमें इजी थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे। और इतना पता नहीं था कि इतने ऊपर से उठा लेगा, क्योंकि डीपली तैयारी की हुई है ना, उसकी वजह से। बाकी बढ़िया थे। मैं तो हनुमानगढ़ से हूँ। जितना इजी होता है ना उसमें उतना ही ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग में जाते हैं बच्चे, यही रीजन होता है। बाकी अच्छा था। तो पेपर जो है अच्छा बता रहे हैं स्टूडेंट जी। आपसे भी जानना चाहेंगे कैसा रहा पेपर? अच्छा था। इजी थे, रीजनिंग भी इजी थी, कंप्यूटर भी इजी था, सब कुछ ऊपर से ही पूछा हुआ था। कट ऑफ जो है क्या लग रहा है, कितना अनुमान? वो तो अभी थोड़ी ना बता सकते। आप कहाँ से आए हैं? मैं डीडवाना नागौर। पेपर अच्छा था, ठीक है, लेकिन इसमें जैसे क्योंकि इसमें साइंस वालों का ही था, तो हमने पहले पता नहीं था कि इसमें मैथ वगैरह आएगी नहीं। मैथ का तो एक क्वेश्चन भी नहीं आया, मैथ के तो नहीं आए। समथिंग जैसे टेक्नोलॉजी से समझ ज़्यादा थे, कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा थे, जिसका कंप्यूटर अच्छा गया है उसका। और बाकी राजस्थान जी के तो ऊपरी राजस्थान जी के जैसे बहुत डीपली पढ़ रखा है, कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन थे राजस्थान जी के तो बिल्कुल नॉर्मल। इंडिया जी के 1-2 क्वेश्चन और वर्ल्ड जी के में 1-2 क्वेश्चन ही थे। ऊपर सब टॉपिक में से ऊपर से आया, किसी ने डीप नहीं पूछा है। बस टाइम मैनेजमेंट जो करने वाला है वो इसमें सिलेक्शन लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट वालों का सिलेक्शन होगा। पेपर बहुत आसान आया है। स्टूडेंट बता रहे हैं कि जिस तरह से डीपली उन्होंने हिस्ट्री से लेकर के तमाम चीज़ों की डीपली जो तैयारी की थी, उतना डीपली पेपर में सवाल नहीं पूछे गए। कुल मिलाकर जो पेपर है वो आसान रहा, यानी कट ऑफ जो है वो हाई भी जा सकती है, इस तरह की भी बात करें। लेकिन कोटा में शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम हुए हैं। 13,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अभी कल जो है 2 पारियों में और एग्जाम होंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो राजस्थान में आज से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो है शुरू हो चुकी है। परीक्षा को शांतिपूर्वक बनाने के लिए सरकार और पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रतिबद्ध है। में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भर्ती परीक्षा वो 2 पारियों में लग रही है। ऐसे में रोडवेज की ओर से भी यात्रा है वो निःशुल्क कर दी गई है, लेकिन ये यात्रा अभ्यर्थियों के लिए एक प्रकार से सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि बसें कम होने के चलते भेड़ बकरियों की तरह बसों में अभ्यर्थियों को जाना पड़ रहा है। विशेष रूप से यात्रा है वो इतनी कठिन हो चुकी है कि अभ्यर्थियों को भारी परेशानी हो रही है। अभ्यर्थी अपनी गुहार भी यहाँ पर रोडवेज डिपो के जो प्रबंधक उनसे लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। हमारे साथ भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे। भैया कहाँ सेंटर है आपका? मेरा सेंटर है जयपुर। जयपुर है? हाँ। क्या बोल रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी 10 बजे आए थे सुबह, और यहाँ बस नहीं है। एक सरदार से तो एक ही बस नहीं है, गंगानगर से आ रही है, वो भी फुल एकदम भरी हुई बसें आ रही है। खाली बस एक भी नहीं है, और ना यहाँ से गई है एक भी बस। और इतना सेंटर, सभी का सेंटर जयपुर आ गया है। तो यहाँ से जयपुर से कोई झालावाड़ जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कोटा जाएगा, तो यहाँ सभी जयपुर जा रहे हैं, तो एक भी बस नहीं आई है। इसीलिए 10 बजे से बंदे क्या बोल रहे हैं, बात क्या? वो तो बोल रहे हैं
कि आज छुट्टी है क्या, आज छुट्टी किसकी पता नहीं, कि आज शनिवार और इतवार की कार्यालय की छुट्टी है, और कोई बोल रहे हैं भेज रहे हैं, बस 2 मिनट में भेज रहे हैं, 10 मिनट में या फिर 1 घंटे में आ रही है। पर हम तो यहाँ 9 बजे से खड़े हैं सुबह। कौन सी पारी पेपर है आपका? मेरा तो है कल सेकंड पारी में। सर मेरा भी सेंटर जयपुर है। जैसे कि सरकारी आदेश में कहा गया था कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कि आपके लिए बस से सुविधा फ्री है, आपको आराम से लेके जाएंगे, सेंटर तक आपको टाइम से पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ हम स्टैंड आके देखा तो कोई तो ना ही कोई बसों की सुविधा है आराम से, और ना ही कोई बच्चे जा पा रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी भीड़ देख लो, भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को लेके जा रहे हैं। अधिकारियों क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी परेशानी है वो बीआरटीओ को यहाँ पर हो रही है। हम अधिकारियों से भी बातचीत करने की है वो कोशिश करेंगे। यहाँ पर अधिकारी है वो बैठे हुए प्रबंध निगम यातायात कार्यालय। सर पेपर है आज, किस प्रकार की तैयारी रोडवेज की ओर से की गई? जी बिल्कुल, परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही है उनको भी डाइवर्ट करके जयपुर या अन्य गंतव्य स्थानों वहाँ तक भेजा जा रहा है। परेशानी हो रही है, बच्चे ज़्यादा हैं? हाँ, ऑब्वियसली बच्चे थोड़े से संख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन रोडवेज यातायात व्यवस्था है, इनके गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। सर खिड़की बार बंद कर दी गई है टिकट के लिए, अभ्यर्थी परेशान हो रहे। अभी वो जो गाड़ी है वो रवाना होगी, जैसे ही वो रवाना होगी उसके बाद टिकट विंडो दोबारा खोल दी जाएगी। ये प्रशासन दावा कर रहा है कि हमारी ओर से व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, हालांकि भीड़ ज़्यादा होने के चलते कहीं थोड़ी परेशानी है, लेकिन काफ़ी बच्चे यहाँ पर होने के चलते कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अन्य जिलों गृह जिले से काफ़ी दूर दूर परीक्षा केंद्र होने के चलते कहीं ना कहीं अभ्यर्थी है वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थियों में झालावाड़, जयपुर, कोटा, बारा, दौसा सेंटर वो आए हैं। ऐसे में विद्यार्थी हैं वो अपने सेंटरों के लिए अभी से रवाना होना चाहते हैं, लेकिन बसों में भीड़ ज़्यादा होने के चलते कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। देखिए, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस जो है बिल्कुल सचेत नजर आ रही है। इसी कड़ी में अलवर जिले के पुलिस अधीक्षक ने आमजन और परीक्षार्थियों से अपील की कि वे किसी भी तरह की ठगी या झांसे में न आए। परीक्षा लेकर 38 सेंटर अलवर जिले में है, जिसके अंदर की हमने 550 प्लस पुलिसकर्मी लगाए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट टीचर्स भी इसमें हैं, और 7 लेयर सिक्योरिटी में पेपर है। पूरे पुलिस मुख्यालय की जो निर्देश हैं उसके अनुरूप हमने पूरी तैयारियां कर ली है। प्रशासन की तरफ से भी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट टीचर्स और व्यवस्थाएं हमें मिली हैं। अलवर जिले में जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको मैं बिल्कुल ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप मेहनत के दम पर ये एग्जामिनेशन दें, किसी भी प्रकार के कोई बुलावे में ना आए। तो राजस्थान प्राइम की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है। बिल्कुल सही जवाब राजस्थान, एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।